Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बीटा एंड गामा फंक्शंस। ये लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। आज हम बीटा एंड गामा फंक्शंस के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शंस की डेफिनेशन हमने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में देखी थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बीटा एंड गामा फंक्शंस इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं बल्कि आपस में रिलेटेड होते हैं। तो इनको आपस में रिलेट करने वाला रिलेशन अब हम डिराइव करेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शंस आपस में इस तरह से रिलेटेड होते हैं। बीटा एम एन ये होता है गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। ये रिलेशन बीटा एंड गामा फंक्शंस को आपस में रिलेट करता है। अब हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन से। गामा एन बाय डेफिनेशन ये होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx। इसमें आप सब्सटीट्यूशन करिए x इज इक्वल टू ए जेड, तो dx हो जाएगा इक्वल टू a dz। अब सब्सटीट्यूशन हम यहाँ करेंगे तो आप देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ लिमिट है x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। अब आप x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो z इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं तो z इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सब्सटीट्यूशन के बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगी z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ देखिए e टू द पावर माइनस एक्स था तो यहाँ x को ए जेड पुट कर दीजिए, ये मिल जाएगा e टू द पावर माइनस ए जेड। और ये x टू द पावर n माइनस 1 में x को ए जेड पुट करेंगे तो यू गेट ए जेड एक्स टू द पावर n माइनस 1। dx की जगह ये a डी जेड यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ देखिए a टू द पावर n माइनस 1 और ये वाला a कंबाइन होके आपको a टू द पावर n देंगे, देन यू गेट e टू द पावर माइनस ए जेड z टू द पावर n माइनस 1 डी जेड। अब डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल को x, y या z या और कोई फॉर्म में भी ले सकते हैं जो आप चाहें। तो यहाँ पर z की जगह अगर हम x लिख देते हैं तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n, z की जगह x लिखा है तो e टू द पावर माइनस ए एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो ये आपके पास आ गया है गामा n। अब यहाँ देखिए जो रिलेशन हमें डिराइव करना है, यहाँ आपको गामा m मल्टीप्लाइड बाय गामा n चाहिए। तो गामा n हमारे पास आ चुका है। अब हम गामा m लाने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखिए गामा फंक्शन की डेफिनेशन से गामा m विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स and x to the power m minus 1 dx। तो that means e to the power minus x and x to the power m minus 1 इस टाइप की टर्म्स को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। अभी जैसा आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल को x, y या और कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गामा m लाने के लिए वेरिएबल को a लेंगे। तो वेरिएबल अगर आप a लेते हैं तो टर्म आनी चाहिए आपके पास e टू द पावर माइनस ए एंड a टू द पावर m माइनस 1 अगर आपको गामा m चाहिए। तो ये जो आपके पास गामा n था इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू द पावर माइनस ए एंड a टू द पावर m माइनस 1 से लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गई इस क्वांटिटी से, राइट हैंड साइड में ये जो इंटीग्रल था 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला जो इंटीग्रल था
ये हमने यहाँ से लिखी है वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई किया है e टू द पावर माइनस ए टू द पावर m-1 से। तो ये आपका इंटीग्रल इस तरीके से हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अगर अपन, तो ये e टू द पावर माइनस ए एक्स एंड e टू द पावर माइनस ए कंबाइन होके e टू द पावर माइनस ए इंटू 1 प्लस एक्स आ रहा है, देन a टू द पावर n एंड a टू द पावर m-1 मिलके a टू द पावर m प्लस n-1 हो गया है, और ये आपका x टू द पावर n-1 dx। अब आप देखिए गामा m लाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। अब यहाँ वेरिएबल a है तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू a, तो ये लिमिट a इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस a टू द पावर m-1 dA। विथ रेस्पेक्ट टू a हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी इसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, तो ये डबल इंटीग्रल हो गया विथ रेस्पेक्ट टू a एंड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है, अब इसको आप गामा m के बराबर लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो इंटीग्रल हमारे पास आया था इसको यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, इसमें ये वाला जो इंटीग्रल है इसको अब हम गामा m लिख सकते हैं। अब यहाँ जो इंटीग्रल आ रहा है आपके पास, उसमें देखिए जब आप इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू a करेंगे तो x वाली जो टर्म है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, इसमें a इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसे a वाले इंटीग्रल के बाहर यहाँ पर ला सकते हैं। तो इसको हमने x वाली टर्म को यहाँ ले आए हैं। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, ये a इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। तो जब हम इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू a कर रहे हैं x विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, इसको हम a वाले इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू a देखना है। आप देखिए इसमें e टू द पावर माइनस ए इंटू 1 प्लस एक्स है, a टू द पावर m प्लस n-1 है, तो इसको हम स्टैंडर्ड गामा इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है गामा फंक्शन की डेफिनेशन से e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n-1 होता है गामा n के लिए। तो यहाँ पर ये जो a इंटू 1 प्लस एक्स आ रहा है, इसको आप पुट कर दीजिए इक्वल टू y। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इंटीग्रेशन क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू a हो रहा है, तो a आपका वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स पूरा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। वेरिएबल a है तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर आएगा, इसका आप डिफरेंशियल लिखें तो dA आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू dy। तो ये स्टेप आप नोट करिए कि यहाँ 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट और a को वेरिएबल की तरह मान के आपको डिफरेंशियल लेना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी गामा n गामा m थी। अब यहाँ पर देखिए ये x की लिमिट है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ आपका a इज इक्वल टू 0 टू a इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट थी। तो जब आप a इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 होगा। जब a इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो y इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब आपकी लिमिट हो गई है y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ हमने a इंटू 1 प्लस एक्स को y पुट किया था, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस वाई। यहाँ से आप देखिए a की वैल्यू निकालेंगे तो a आएगा y अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ a का पावर m प्लस n-1 है, a है आपका y अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया y का पावर m प्लस n-1 न्यूमरेटर में एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n-1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
फिर आपके पास dA है, तो dA की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन 1 प्लस एक्स एंड dx। अब वंस अगेन आप देखिए, जब आप इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये जो 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 और साथ में ये 1 प्लस एक्स है, इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको हम y वाले इंटीग्रल के बाहर इसके साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको अगर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ आपके पास हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n बाहर आ जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस y टू द पावर m प्लस n माइनस 1 dy। अब ये स्टैंडर्ड गामा इंटीग्रल, गामा फंक्शन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में आपका इंटीग्रल आ गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये y की जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा गामा, तो दिस विल बी इक्वल टू गामा m प्लस n। ये बाहर वाली टर्म्स में कोई चेंज नहीं है। अब ये गामा m प्लस n को हम इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रल आपका रह गया x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। और आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये है आपका बीटा फंक्शन का सेकंड फॉर्म, सो दिस इज इक्वल टू बीटा mn। तो ये इंटीग्रल आपका बीटा mn के बराबर आ गया है। बीटा mn को एक तरफ रखिए, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें, तो बीटा mn विल बी इक्वल टू गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो इसको आप याद रखिए, फर्दर क्वेश्चंस में हम इसे यूज़ करेंगे। एक और यूज़फुल रिज़ल्ट हम डिराइव करेंगे जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में हमारे बहुत काम आएगा। इसको हमने पिछले लेक्चर की प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यूज़ किया था। गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। अब इस फॉर्मूले का प्रूफ होता है यूजिंग रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो बीटा एंड गामा फंक्शंस के बीच का रिलेशन अभी जस्ट हमने डिराइव किया है। इस रिलेशन में आप m और n दोनों को 1/2 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी बीटा 1/2 क्योंकि m और n दोनों को 1/2 ले लिया है। राइट हैंड साइड हो जाएगी गामा 1/2 डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n, दैट विल गिव यू गामा 1। तो यहाँ दोनों तरफ हमने m और n को 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये रह जाएगा आपके पास गामा 1/2 होल स्क्वायर के बराबर। इसको हम कह रहे हैं रिलेशन नंबर 1। अब हम बीटा फंक्शन का थर्ड फॉर्म जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उसे यूज़ करेंगे। तो ये होता है ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इस रिलेशन में भी आप m और n दोनों को 1/2 के बराबर सब्स्टिट्यूट करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड बीटा 1/2 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में यहाँ m को 1/2 पुट करेंगे तो साइन टू द पावर 0 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो cos टू द पावर 0 थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया है। तो ये आपके पास दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी और इंटीग्रल सिर्फ 0 टू π/2 डी थीटा रह जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए बिटवीन द लिमिट 0 एंड π/2, तो ये वैल्यू पाई के बराबर आ रही है एंड दिस इज योर रिलेशन 2। अब रिलेशन नंबर 1 एंड 2 में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों में आइडेंटिकल है, इसलिए हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये 1 की राइट हैंड साइड इक्वेटेड टू राइट हैंड साइड ऑफ 2, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो गामा 1/2 आ जाएगा आपके पास रूट पाई के बराबर। तो ये रिजल्ट आपका आगे कई जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होगा।
तो इसको भी आप याद रखिए कि गामा 1/2 रूट पाई होता है, और लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है कि गामा 1 इज इक्वल टू 1। अब हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत यूज़फुल रहता है। ये कहलाता है गामा फार्मूला। तो गामा फार्मूला इज गिवन बाय दिस रिलेशन, ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये कहलाता है गामा फार्मूला। इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power m theta cos to the power n theta d theta. This is gamma m plus 1/2 gamma n plus 1/2 divided by twice gamma m plus n plus 2 divided by 2. ये फॉर्मूला यूज़फुल इसलिए है क्योंकि किसी भी इंटीग्रल में अगर साइन एंड कोसाइन की पावर्स आपके पास आ रही हैं और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, तो आपको कोई भी सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप सीधे ही इस इंटीग्रल की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये आगे कई जगह काम आएगा, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन के लिए आप देखिए यहाँ साइन एंड कॉस इन्वॉल्व हो रहे हैं। बीटा फंक्शन का जो थर्ड फॉर्म हमने डिस्कस किया था उसमें साइन एंड कोसाइन इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। बीटा mn इसके बराबर होता है, दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। साथ ही अभी हमने बीटा एंड गामा फंक्शंस के बीच में रिलेशन डिराइव किया है, उसे भी हम यूज़ करेंगे। तो ये हम रिलेशन हमने अभी जस्ट डिराइव किया था, इसको भी हम यूज़ करेंगे। आप देखिए इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये राइट हैंड साइड ऑफ रिलेशन 1 इक्वेटेड टू राइट हैंड साइड ऑफ रिलेशन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, यहाँ साइन टू द पावर m थीटा और यहाँ कॉस टू द पावर n थीटा आ रहा है। अभी जो हमारे पास रिलेशन आया है उसमें साइन टू द पावर 2m-1 थीटा है। तो यहाँ साइन टू द पावर m थीटा लाने के लिए हम m को रिप्लेस करें अगर m+1/2 से, तो यहाँ आप m को m+1/2 से रिप्लेस करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m+1 से आपको सिर्फ m मिल जाएगा। इसी तरीके से cos टू द पावर n थीटा लाने के लिए आप n को रिप्लेस करिए n+1/2 से, तो ये 2n-1 जब आप करेंगे विथ n रिप्लेस्ड बाय n+1/2, तो ये cos टू द पावर n थीटा आपके पास रह जाएगा। तो जब आप ये रिप्लेसमेंट्स कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी यहाँ पर साइन टू द पावर m थीटा और यहाँ पर आपके cos टू द पावर n थीटा आ जाएगा। अब यही रिप्लेसमेंट्स आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे भी करने पड़ेंगे। तो m को रिप्लेस कर दिया m+1/2 से और n को रिप्लेस कर दिया n+1/2 से, तो ये आपका रिलेशन इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो 2 आ रहा था इसको भी आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्म में गामा फार्मूला डिराइव हो गया है। तो ये जो हमने गामा फार्मूला एंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस किए हैं, इनको एज फार्मूला तो आपको याद रखना ही है, साथ ही आपको इनके डेरिवेशंस भी आने चाहिए। अभी जो हमने फार्मूले डिराइव किए हैं, अब हम देखेंगे कि उनको यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो आप देखिए एग्जांपल, इसमें हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो अभी ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें बीटा फंक्शन के लिए जैसा रिक्वायर्ड है या गामा फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, ना तो लिमिट 0 to 1 है ना ही 0 to ∞ है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम x को पुट कर रहे हैं इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा आप लेते हैं तो ये नीचे का स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो जाएगा, dx हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा।
अब ये जो आपका इंटीग्रल था, सब्स्टिट्यूशन के बाद इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होगी। जब x इज इक्वल टू 0 है लोअर लिमिट पे, दिस मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई आपकी 0 टू पाई बाय 2। अब आप सब्स्टिट्यूशन करिए, तो ये जो एक्स स्क्वायर था ये हो जाएगा 4 साइन टू द पावर 4 थीटा, नीचे अंडर रूट 2 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि x को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आपके पास रह जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और ये हमने dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16/√2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल की लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, आपके पास सिर्फ साइन टू द पावर 5 थीटा डी थीटा रह जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब 0 से पाई बाय 2 है, साइन एंड कॉस थीटा के फंक्शन अंदर आ रहे हैं, मतलब साइन टू द पावर 5 थीटा है, कोसाइन थीटा यहाँ नहीं है, दैट मीन्स कॉस टू द पावर 0 थीटा है। तो साइन एंड कोसाइन के फंक्शंस जब आ रहे हों तो हम गामा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने डिराइव किया था। तो ये जो आपका गामा फॉर्मूला है इसको आप यूज़ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा गामा m+1/2, m यहाँ 5 है तो 5 + 1 दैट इज 6/2। कोसाइन की पावर 0 है तो n इज इक्वल टू 0, n+1/2 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 गामा m+n+2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 गामा m+n+2, तो 5 + 0 + 2 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये गामा फॉर्मूला के यूज़ से आप डायरेक्टली इस इंटीग्रल की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन आई है, तो अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हम गामा फंक्शंस के लिए रिकरेंस रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था। तो ये रिकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए गामा 6/2, दिस इज गामा 3, तो गामा 3 हो जाएगा आपका 2 × 1, गामा 1/2 इज √π, ये जो आपके पास है गामा 7/2, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 × 3/2 × 1/2 यूजिंग दिस रिकरेंस रिलेशन। गामा 1/2 यहाँ बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू √π। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो ये गामा फॉर्मूला और साथ में रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करके हम इस इंटीग्रल को इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है बिटवीन द लिमिट्स 0 and 2। तो यहाँ हम ये जो 4 आ रहा है, 4 कॉमन निकालने के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है x² इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर 2 साइन थीटा एंड dx हो जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब आप सब्स्टिट्यूशन करिए तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 है इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसलिए थीटा विल बी इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट आएगी थीटा इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट थी x इज इक्वल टू 2, तो जब आप x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये 2 कैंसिल होके साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, एंड दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 हो गई। अब ये 4 माइनस x² है और x² को हमने 4 साइन स्क्वायर थीटा ले रखा है, तो 4 कॉमन निकलेगा और 4 का पावर 3/2 करना है, तो 4 का पावर 1/2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 क्यूब करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल गिव यू कॉस स्क्वायर थीटा, उसका भी आप पावर 3/2 कर देंगे,
तो cos क्यूब थीटा रह जाएगा एंड दिस इज dx दैट इज इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा। तो ये आपके पास इंटीग्रल रह गया 0 to π/2 cos टू द पावर 4 थीटा d थीटा। अब यहाँ पर भी साइन और कोसाइन के पावर्स हैं, तो आप गामा फॉर्मूला लगा के इस इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब गामा फॉर्मूला लगाने में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गामा फॉर्मूला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है इन m एंड n। तो आप cos की जो पावर है इसको आप m और साइन की पावर को n लेके आप गामा फॉर्मूला लगा सकते हैं, या आप चाहें तो साइन थीटा की पावर जो आ रही है उसको m और cos थीटा की पावर को n लेके गामा फॉर्मूला लगाएं। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, m और n को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप किसी भी तरीके से गामा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ जो गामा फॉर्मूला लगाया हुआ है वो ये cos की पावर को m लेके लगाया हुआ है, तो गामा m + 1/2 4 + 1/2 देन गामा 0 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा m + n + 2/2, तो 4 + 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये गामा 6/2 आ गया। अब रिकरेंस रिलेशन यूज करिए, तो गामा 5/2 आएगा आपके पास, गामा 3/2 इंटू 1/2 एंड गामा 1/2 दैट विल बी इक्वल टू √π। और यहाँ गामा 1/2 एक और है, वो भी आपको √π देगा, तो दोनों मिलके आपको यहाँ पर पाई मिल जाएगा। यहाँ गामा 6/2 दैट इज गामा 3 विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 2, तो ये आपका फैक्टोरियल 2 इंटू 1, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3π। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए ये जो x टू द पावर n आ रहा है इसको हम पुट करेंगे इक्वल टू t। 1/n रूट लेने पे x हो जाएगा t टू द पावर 1/n, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx हो जाएगा 1/n t टू द पावर 1/n - 1 dt। अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 है तो t भी 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे t इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अब t इज इक्वल टू 0 to 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप देखिए, ये जो है दिस इज dx और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 - x टू द पावर n था, तो x टू द पावर n को आपने t पुट किया है, तो ये हो जाएगा 1 - t अंडर रूट डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - t टू द पावर -1/2 और ये इंटीग्रेट होगा विथ रेस्पेक्ट टू t। अब 1/n को आप इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ t की पावर आ रही है, 1 - t की पावर है और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 and 1 के बीच में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन है, बीटा mn के फॉर्म में आएगा, t के पावर से एक ज़्यादा एंड 1 - t के पावर से एक ज़्यादा, तो ये हो गया बीटा 1/n एंड 1/2। इसमें हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन इसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू लिखी है बीटा mn के फॉर्म में। अब आप रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं, तो ये बीटा mn होता है गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m + n। ये जो गामा 1/2 है इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं √π के बराबर, और ये आपके इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होके 1/n इन्वॉल्व था, इसलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, तो ये जो इंटीग्रल है इसमें आप देखिए ये जो न्यूमरेटर पार्ट आ रहा है इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, पहला x टू द पावर 4 × 1 और दूसरा
एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में जो एक्स टू द पावर 4 आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 है उसको 12 को आप 5 प्लस 7 लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में x टू द पावर 6 है तो x टू द पावर 6 को हम x टू द पावर 7 माइनस 1 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस 5 रहेगा। अब ये बीटा फंक्शन का सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी होता है, इसमें x टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। तो ये जो दोनों इंटीग्रल्स आए हैं दोनों इसी टाइप के फॉर्म में है। तो ये पहला इंटीग्रल हो जाएगा बीटा 5 7 और सेकंड इंटीग्रल हो जाएगा बीटा 7 5। बीटा फंक्शन की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप यूज़ करें तो बीटा mn इज द सेम एज बीटा nm। तो इसको 2 टाइम्स बीटा 5 7 हम लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स बीटा 5 7 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन लिखिए, गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। अब गामा 5 इज फैक्टोरियल 4, रिकरेंस रिलेशन यूज करिए। गामा 7 जो है दिस इज फैक्टोरियल 6 एंड गामा 12 इज फैक्टोरियल 11 यूजिंग रिकरेंस रिलेशन। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इस तरीके से आपको मिल जाएगी। So this completes our discussion for this lecture. अगले लेक्चर में हम बीटा एंड गामा फंक्शंस से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।